राधे राधे गुरुजी। मेरा पहला सवाल, मेरे दो सवाल हैं। मेरा पहला सवाल तो ये है कि क्या मैनिफेस्टेशन सही होता है? सब बोलते हैं कि मैनिफेस्ट करना चाहिए, मैनिफेस्ट करना चाहिए। क्या वो करने से मतलब जो हमें करना, प्राप्त करना होता है, वो हमें मिलता है कि नहीं? और मेरा दूसरा सवाल है, जैसे कि हमें जो अचीव करना होता है, जैसे कि हम चाहे भक्ति की तरफ हो या फिर पढ़ाई की तरफ, जिधर भी हो, तो हम मोटिवेशन लेते हैं तो 2 दिन तक, तो 2-4 दिन तक तो मोटिवेट रहते हैं, बट उसके बाद फिर मोटिवेशन ऑलरेडी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अपने अंदर मोटिवेशन कैसे जागृत करके रखें? जैसे कि हम कोई गलत कार्य में करते हैं, जैसे कि 4 दिन अगर हम चाय पियेंगे तो 5वें दिन चाय पीने का मन करता है, कोई भी गलत कार्य हो वो 5वें दिन वो करने का मन करता है, बट वो सही कार्य की तरफ कैसे डाइवर्ट करें? बहुत अच्छा सवाल है। सवाल जो आपका पहला सवाल है, मैनिफेस्टेशन होता है। मैनिफेस्टेशन का अपना पूरा विज्ञान है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले लोग मैनिफेस्टेशन की बहुत बात दोहराते हैं। भावना योग भी इससे कुछ अर्थों में स्वीकार करता है। हमारे यहाँ एक सूक्त है, यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा होता है। चीज़ें हमारे मैनिफेस्टेशन से हो या ना हो, हमारा जीवन हमारे मैनिफेस्टेशन से ज़रूर बदलता है। यह अनुभूत सत्य है और विज्ञान भी इसे मानता है। पश्चिम के लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बल पर थॉट बिकम्स थिंग्स की बात की और उनकी दृष्टि चीज़ों के प्रति केंद्रित हो गई। भारत और पश्चिम में इतना ही अंतर है कि भारत में परमार्थ को महत्व दिया गया और पश्चिम के लोगों ने पदार्थ को महत्व दिया। इन्होंने जो आपने देखा कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सीक्रेट वगैरह जो चीज़ें आज प्रकाश में आई है, इसकी व्याख्याकारों ने इन सब संबंधों को पदार्थ जगत से जोड़ दिया। जबकि हमारे संस्कृति में ये सारी बातें बहुत प्राचीन काल से चले आई और ये सूत्र दे दिया, यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन होता है। तो हम अपने प्रति अगर अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करें तो चीज़ें साकार हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। आपका दूसरा सवाल था गलत करने के हाँ, अपने अंदर कंसिस्टेंसी कैसे रखें। आज रहता है, मोटिवेशन कम हो जाता है, रोज़ रोज़ कम हो जाता है। तो देखो ऐसा है कि हमारा जो स्वभाव है ना, वो मिट्टी की तरह है। मिट्टी में पानी डालने से थोड़ी नमी आती है, लेकिन नमी आने के बाद अगर निरंतरता उसमें पानी की न पड़े तो थोड़ी दिन बाद वो सूख जाती है और सूख करके पहले से भी कड़ी हो जाती है। तो हमें मिट्टी को नम बनाए रखने के लिए समय समय पर पानी डालते रहना पड़ेगा। समझ गए? ऐसा नहीं होगा कि एक बार मोटिवेशन लिया और काम हो गया। आप अपने पढ़ाई के क्षेत्र में देखो, एक बार पढ़ा तो काम हो गया क्या? निरंतरता चाहिए। ऐसे आध्यात्मिक साधना में भी निरंतरता चाहिए। अपने मन को मोटिवेट करने का अभ्यास। आप लोगों को इसमें सत्संग एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज के युवाओं को लगता है सत्संग तो बूढ़े लोगों का काम है, और आप ज़्यादातर सत्संगों में देखेंगे तो प्राय प्रौढ़ और वृद्ध लोग ही दिखते हैं, यंगस्टर्स दिखते नहीं। जबकि यंगस्टर्स को अगर सत्संग का रंग लग जाए तो अपना जीवन ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनका परफॉर्मेंस और अच्छा हो सकता है और अपने चरित्र को उज्जवल बनाकर जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। तो समय समय पर ऐसा सत्संग लेते रहिए ताकि मोटिवेशन मिले। और आज के समय में तो वर्चुअली आप बहुत सारा सत्संग ले सकते हैं, तो वो भी आपके लिए एक बड़ा माध्यम बन सकता है।